जय हिंद दोस्तों। अगर आपको किसी भी परीक्षा में कार्य और समय यानी वर्क एंड टाइम से संबंधित ऐसा कोई सवाल देखने को मिल जाए जिसमें व्यक्तियों की कार्य क्षमता का अनुपात दिया हो, तो उन सवालों को बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। साथियों, यहाँ एक सवाल है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, अतः ए किसी कार्य को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। अब यहाँ ये देखिए, ए किसी कार्य को करने में 20 से 60 दिन कम ले रहा है। कम क्यों ले रहा है? क्योंकि इसकी जो क्षमता है वो 20 से 3 गुनी है। तो यहाँ पर ए और बी का अगर हम अनुपात देखें क्षमता का, अगर इनकी हम क्षमता का अनुपात देखें तो यहाँ कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी, यानी बी की अगर कार्य क्षमता 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये इनका अनुपात हो जाएगा, ए अनुपात बी का, ए और बी का जो कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:1। तो ध्यान रखना साथियों, अगर कोई दो व्यक्ति किसी कार्य को कर रहे हो, किसी एक ही कार्य को कर रहे हो, यानी कार्य जो है समान हो, कार्य कैसा हो? समान हो, तो जो कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो जो होती है, अगर ए अनुपात बी है, यानी अगर जो क्षमता है वो ए अनुपात बी में है, तो जो समय साथियों वो हो जाएगा बी अनुपात ए। क्या हो जाएगा? बी अनुपात ए। यानी कि जो क्षमता होती है वो समय के विलोमानुपाती होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्षमता 3:1 है तो साथियों समय कितना हो जाएगा? समय हो जाएगा यहाँ पर 1:3। 1:3, यानी ए अगर 1 दिन लेगा तो बी कितने दिन लेगा? 3 दिन लेगा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। यहाँ कितने कम ले रहा है? अगर हम यहाँ देखें तो साथियों ये 2 कम ले रहा है। कितने कम ले रहा है? 2। और 2 की वजह से उसे कितने रियल में कितने दिन कम लग रहे हैं? 60। तो 2 की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी साथियों? 30 हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो ए है साथियों किसी कार्य को जो है करेगा 30 दिन में। ए किसी कार्य को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। तो बी उसी कार्य को करेगा 30 या 90 दिन में। कितने दिन में करेगा? 90 दिन में। अब यहाँ पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो साथियों इसे करने के लिए कुछ नहीं करना पे, यहाँ पर जो ए है, एक कितने ले रहा है भाई साहब? 3 दिन ले रहा है। बी कितने दिन ले रहा है? यहाँ पर 90 दिन ले रहा है। तो इनका जो अगर हमें समय निकालना है तो क्या करते हैं? समय के लिए हमें चाहिए कार्य और क्षमता। क्षमता हमारे पास है ही, हमें कार्य चाहिए, तो कार्य के लिए हम क्या करते हैं? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 30 और 90 का जो एलसीएम आएगा साथियों वो आ जाएगा 90। तो 90 हमारे लिए क्या हो जाएगा साथियों? कुल कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल कार्य हो जाएगा। अब इसको ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो ए की क्षमता कितनी है? 3। बी की कितनी है? 1। तो दोनों की साथियों मिलाकर के कितनी क्षमता हो जाएगी? 4। कितनी हो जाएगी? 4। तो 90 में 4 से भाग दे देंगे। 4 से जब 90 को भाग दोगे साथियों तो यहाँ जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा साथियों 22 सही 1/2 दिन, यानी 22.5 दिन इन दोनों को कार्य को करने में लगेंगे। तो साथियों ऐसा ही अगर कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए क्षमता से संबंधित तो उनको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे करते हैं? आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई दो व्यक्ति किसी कार्य को कर रहे हैं, एक ही कार्य को कर रहे हैं, तो उनकी जो क्षमता होती है वो समय के विलोमानुपाती होती है। यानी क्षमता का अनुपात अगर ए अनुपात बी है तो समय का अनुपात बी अनुपात 1 हो जाएगा। बस इसी से सारा सवाल हो जाएगा, किसी कुछ और करने की जरूरत नहीं है, मात्र सेकंडों में सवाल हो जाएंगे। तो आई होप ये तरीका सभी साथियों की समझ में आ गया होगा। तो साथियों अगर ये तरीका समझ में आया है तो मैं ऐसा ही इसी से संबंधित एक सवाल मैं आपको देता हूं जिसे आप अपने आप से करेंगे और करने के बाद में इसका जो आंसर है हमें कमेंट में बताएंगे। साथियों अगर तरीका अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।